आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हेलो मेघा। हाँ, वो एक्चुअली मैं वसु के बारे में ही सोच रही थी। वैसे एक बार तो वसु घबरा ही गई थी और कह रही थी कि ये हादसा उसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर है और शहर में सब लोग उसे पहचानते हैं। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रही थी कि वो ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन छोड़ना चाहती है। लेकिन यू डोंट वरी, चंद्रिका मैम ने बात संभाल ली और उसे समझा भी दिए। इन सब सिचुएशंस में माँ साहब बेस्ट हैं और वसु को उनसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। अब यहाँ सब अंडर कंट्रोल है, तुम प्लीज अपना काम खत्म करके ही आना। ठीक है मेघा, लेकिन अगर वसु को कोई भी हेल्प लगे तो प्लीज मुझे तुरंत कॉल करना। ओके ओके। या मिस्टर सिंह, आई एम कमिंग। या ओके। बस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस होने तक मुझे देव को बाकी घर वालों से दूर रखना होगा। मेघा ने हमें बताया तुम मोगरे से उदयपुर सिर्फ हमारी सेवा के लिए आई थी, ब्रांड एम्बेसडर बनने नहीं। तत्व की नई ब्रांड एम्बेसडर का नाम होगा मेघा। मेघा मैडम ने देवी हुकुम से झूठ क्यों बोला? उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बोझ है? हमारे बिना कुछ बोले ही क्यों कहा उन्होंने ऐसा? वसु, वसु, क्या कर रही है तू? वसु, ये सब क्या है? तूने मेघा मैडम से कहा कि तुझे ब्रांड एम्बेसडर का काम बोझ लगता है, तो ये सब बेमन से करती है। तूने सच में मेघा मैडम से ऐसा कुछ कहा है क्या? और हुकुम ने तुझे ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाने का फैसला भी कर लिया। वसु, ये तो अच्छी बात है ना बुआ। अरे खुद इतने कठिन काम से मुक्ति मिल गई, हमारा मन भी हल्का हो गया अब तो। और वैसे भी अब ना हमारा सारा समय इस रसोई में ही जाएगा। यही तो हमारा सपना था बुआ। इसी सपने को पूरा करने तो मैं मोगरे से उदयपुर तक आई थी, लेकिन इन ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारियों के चक्कर में ना मैं अपने सपनों से ही दूर हो गई। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अपना सारा समय इस रसोई में और देवी हुकुम की सेवा में दूंगी। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हुए भी तू रसोई का सारा काम संभाल रही थी ना? वो जगह तो कभी हमारी थी नहीं बुआ। हमारी असली जगह तो ये है, इस घर की रसोई। मैं यहाँ सच्ची बहुत खुश हूँ बुआ, सच में। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग जरा ध्यान से सुनिए। सुनिए सुनिए सुनिए। तो आप सब लोगों ने सूचित किया जाता है कि चौहान परिवार की राजशाही रसोई की महारानी वसुधा सोलंकी अब अपनी गद्दी संभालने वापस आ चुकी है। तो आज से इस रसोई में सिर्फ वही होगा जो वसुधा चाहेगी। सिर्फ वसुधा का हुक्म चलेगा और आप सब लोगों को वसुधा की सुननी पड़ेगी। समझे सब लोग? तालियां! बुआ, जैसे एक पुजारी अपने भगवान को भोग लगा के खुश होता है ना, मैं भी आज उतनी ही खुश हूँ। और सबसे अच्छी बात तो यो है कि हमारे को सब पता है कि इस घर में कौन के पसंद करे है। तो मैं अपने हाथों से सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी और अपने हाथों से परोस के उन्हें खिलाऊंगी भी। अब आप देखना बुआ, हमारी राजशाही रसोई में 56 भोग बनेगा, 56 भोग। और सुगंध से सबकी भूख दुगनी हो जाएगी। वसु, तू खुश है तो मैं खुश हूँ बेटा। तेरी खुशी से ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? बस ऐसी हंसती खिलती रहा कर।
अब हेलो हेलो, हाँ अदिति, आप कहाँ हो? आप ठीक हो? अभी उस ब्लैकमेलर को पता लग गया है कि मैं तुमसे मिलने आई थी। उसने आज मुझे दिन भर अलग अलग नंबर से कॉल करके धमकी दी है। उसने कहा है कि जैसे मैं आज चौहान हाउस पहुंची हूँ, वो हमारी फोटोज भी वहाँ पहुंचा देगा। उसको पैसे चाहिए, मैं दूंगा उसको पैसे। आप लेकिन प्लीज उससे बात करो ना। अभी वो मुझसे पैसों की बात नहीं करेगा, वो तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हारा नंबर मांग रहा था वो। आप मेरा नंबर मत देना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा फोन ना घर पे कहीं भी पड़ा होता है, कोई भी घर का मेंबर रिसीव कर सकता है यार। और दिव्या जी देख सकती हैं। देखो अदिति, अभी ना मेरी शादी हुई है दिव्या जी से। आप प्लीज कुछ भी करके इसको टैकल करो, लेकिन ये बात मेरे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अभी मैं समझ सकती हूँ, और इसीलिए ये बात हमें यहीं पे संभालनी होगी। ब्लैकमेलर ने मुझे लास्ट कॉल पर कहा था कि आज रात ठीक 12 बजे वो मुझे कॉल करेगा। अभी 12 बजने वाले, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी क्या तुम यहाँ आ सकते हो? अरे प्लीज बोलो ना। अभी वो मेरा पीछा कर रहा है, हर वक्त हर जगह। इतनी रात हो चुकी है, अभी निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। और वो इस वक्त मेरे घर के बाहर ही है। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी प्लीज आ जाओ तुम, प्लीज अभी प्लीज। नहीं, आप रुकिए। मैं आता हूँ। आप प्लीज रुकिए वहीं पे। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, ठीक है? प्लीज ख्याल रखिए। क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं क्या आप? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली ना मेरे एक दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया हाईवे पे, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। उसको मेरी मदद की जरूरत है, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। अब रियली सॉरी दिव्या जी, आपसे पहली बार झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। सॉरी। बाबू साहब, अब हमारे को ये सब देवी हुक्म ने वापस लौटाना होगा, क्योंकि अब हमारा इन सब पर कोई अधिकार ना है। अब आप भी निश्चिंत हो जाइए बाबू साहब कि अब हमारे को कोई खतरा ना है। ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटने के बाद ना ही हमारी फोटो पोस्टर पे आवेगी और ना ही कोई हमारे को पहचानेगा, और ऐसा कभी नहीं होगा जो आज हुआ।